जिस तरह वो लड़े, शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक या मंत्री उतना जोश से खरोश से लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 नाम ऐसा है जो कभी पूर्व नहीं होता। एक गुरुजी, दूसरा हाजी साहब और तीसरा टाइगर जगन्नाथ महतो। हॉस्टल के लिए वो हमसे लड़ते रहे, बोलते थे कि हाजी साहब जितना हमरा मानो ने उतना तो हमरा नहीं मानो। लास्ट जो उनका दिन था, विधानसभा अध्यक्ष उनको बोल रहे थे कि आप बैठ के बोलिए, लेकिन उन्होंने कभी बैठना पसंद नहीं किया। रात में हम देख रहे थे सद्दाम हुसैन का, जब उसको फांसी का सजा दे रहा था, जज ने बोला कि खड़ा हो जाओ, कभी वो खड़ा नहीं हुआ। जगन्नाथ महतो कभी पीछे नहीं हटे। डुमरी का ये पहला मेरा स्टेज है जिसमें जगन्नाथ बाबू नहीं है। मेरा क्षेत्र जाने में ये रास्ता पड़ता है और अक्सर जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, जगन्नाथ दा हमको जरूर बुलाते थे या संयोग होता था कि हम भी इसी रास्ते से पार होते थे और यहाँ मिल जाते थे। जितना जगन्नाथ दा झुझारू और लड़ने का जिनका जितना शक्ति अपने क्षेत्र के लिए, पूरे झारखंड के लिए जिस जोश और खरोश अंतिम दिनों तक जिस तरह वो लड़े, शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक या मंत्री उतना जोश से खरोश से लड़ेंगे। जब 1932 का खतियान विधानसभा में पारित करके हम लोग भेजे, तो उस दिन उनका देखने लायक था, कितना वो खुश थे। आज समय है यहाँ के आम जनता का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक सिपाही का कि टाइगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 नाम ऐसा है जो कभी पूर्व नहीं होता। एक गुरुजी, दूसरा हाजी साहब और तीसरा टाइगर जगन्नाथ महतो। आज भी अभी लास्ट तक 2 मदरसा के लिए वो हमसे लड़ते रहे। एक मदरसा बंदिया मदरसा में हॉस्टल के लिए और सुरही में हॉस्टल के लिए वो हमसे लड़ते रहे, बोलते थे कि हाजी साहब जितना हमरा मानो ने उतना तो हमरा नहीं मानो। हाजी साहब हमारे एगो बताना काटे लो, तो हम उनको बोलते थे कि भैया हो जाएगा, और हमको कभी वो हफीज या मंत्री कह के नहीं बुलाते थे, भाई कह के बुलाते थे, बड़ा भाई ही बोलते थे। एक लगाव था। और जिस तरह उन्होंने क्षेत्र में एक जनून की तरह काम किए हैं, चाहे कैबिनेट में की बैठक हो, चाहे विधानसभा में सवाल जवाब का हो, लास्ट जो उनका दिन था, विधानसभा अध्यक्ष उनको बोल रहे थे कि आप बैठ के बोलिए, लेकिन उन्होंने कभी बैठना पसंद नहीं किया। मुझे याद आ गया, आज रात में हम देख रहे थे सद्दाम हुसैन का, जब उसको फांसी का सजा दे रहा था, जज ने बोला कि खड़ा हो जाओ, कभी वो खड़ा नहीं हुआ और उसको गाली देते रहा। जगन्नाथ महतो कभी पीछे नहीं हटे। आज जिस तरह डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था जाने के लिए, हम लोग भी बोलते थे, हेमंत बाबू भी बोलते थे कि जगन्नाथ दा इतना मत आप जाइए, लेकिन वो कभी नहीं माने। एक जगह यहाँ शराब का भट्टी कहीं लगा हुआ था, बरही विधायक अकेला जी ने बोले कि इस तरह लगा हुआ है। उस दिन वो मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर जाके जंगल में जा कर के उस शराब का भट्टी को बर्बाद किए।
आज उसी का, जिस तरह आज मुझे भी आप हमको खड़ा देख रहे हैं, मेरे भी वालिद साहब कोरोना काल में इंतकाल कर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, हेमंत बाबू का प्यार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक कार्यकर्ता सबों का आशीर्वाद से मुझे मंत्री बनाया गया और फिर वहां की जनता ने मुझे एमएलए बना करके भेजा। आज वही स्थिति डुमरी का भी है और ये एक पिलर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक पिलर, एक जनूनी, उन पर हम लोग का फख्र होता था। जहां वो खड़ा हो जाते थे, उनका जो रौब था, उनका जो बात करने का शैली था, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि उनके मान सम्मान में जिस तरह आप लोग 2005 से उनको चुनते आए हैं, इस बार इतना वोट से उनको जिताएं, इतना वोट से जिताएं कि आगे वाला उनको लगे कि हम डुमरी के लिए काम किए थे, वहां की जनता ने मुझे सम्मान दिया। अभी हमारी सरकार ने चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, केसीसी योजना हो, 100 यूनिट फ्री बिजली हो, अभी टाटा हॉस्पिटल, टाटा कंपनी के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल भी खोला गया है और हृदय रोग के लिए हम लोग एएमयू बिड़ला हॉस्पिटल कोलकाता से किए हैं। 30 स्कूल हम लोग उत्क्रमित कर करके उसको इंग्लिश मॉडल स्कूल हम लोग बनाए हैं। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर है। जो मेरा वोटर है, 80% वोटर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, वो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले समाज के लोग हैं। उनके फायदे के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। आज आपको एक भी 60 साल के ऊपर के आदमी नजर नहीं आएंगे जिनको हम लोग राशन पेंशन नहीं दे रहे हैं। और मैं अभी अल्पसंख्यक विभाग से, जो अल्पसंख्यक वित्त निगम से हम लोग लोन भी दे रहे हैं। कब्रिस्तान, जो मेरे वालिद साहब के टाइम में जब वो मंत्री थे तो कोई भी कब्रिस्तान हो जाता था, फिर रघुवर सरकार आया, उसको बंद कर दिया। फिर हम लोग 8 से, अभी हो सकता 25 तारीख कैबिनेट में वो पास हो जाए और जो भी कब्रिस्तान है जिसका उम्र 20 साल से ऊपर हो गया, 2000 का ऊपर से है, वो सारा कब्रिस्तान घेराबंदी होगा। मदरसा के जो पेंशन योजना है वो हम लोग लागू किए। बहुत जल्दी हम लोग मदरसा से जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन देने के काम कर रहे हैं। अभी हर मदरसा में हम रूम देंगे। अभी हॉस्टल देते थे, अभी मेरा ये है कि 4 बड़ा हॉल देंगे जिसमें बच्चे को पढ़ने का दिक्कत नहीं हो। और सारी योजनाएं हैं। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू किया गया है। और मैं गिरिडीह जिला का प्रभारी रहने के नाते डीसी, एसपी और जितना भी पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सब आप सुन लें कि जिस तरह पहले चलता था डिस्ट्रिक्ट, उस तरह नहीं चलना है। आदमी को भी यहाँ बहुत परेशानी होता है, ये हम सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र 2 दिन के अंदर आपको बना करके देना हो। अगर आप नहीं देंगे तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। थाना प्रभारियों से भी कहना है। अभी एक मसला आया है जो 2000 में एक ट्रक चोरी हुआ है। उस चोर ने एग्रीमेंट किया है कि हाँ हमने गाड़ी को ले गया है और अभी तक उसका रिकवरी नहीं हुआ, न उसको पकड़ा गया। ये सब पर भी आप लोग ध्यान दें। कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कहीं भी गरीबों को परेशान अगर आप करेंगे तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा।